क्वेश्चन नंबर 15 रीड करो। क्वेश्चन में है सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स आर टू फंक्शंस whose graphs intersect at 3 points 0, 4, 2, 2 and 4, 0 with fx is greater than gx for x greater than 0 and less than 2 means कि fx का ग्राफ हमेशा gx के ऊपर होगा, कहां से कहां तक, 0 से 2 के बीच में, एंड fx का ग्राफ gx के नीचे होगा। fx लेस देन gx का मतलब ही वही है कि fx का ग्राफ अब gx के नीचे होगा, कहां से कहां तक, 2 से 4 तक। ठीक है, और जो भी गिवन दिया हुआ है वो तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we all shall draw the graph of given question. ओके, ये हमारा ओरिजिन है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो एफ एक्स एंड जी एक्स 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी 3 लाइन, 3 पॉइंट्स, 4, 0, 0, 4 एंड 2, 2 भी। इतना तो तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि 2, 2 भी इसी स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगा, चाहे तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन निकाल के 2, 2 सेटिस्फाई कर दो। फिर ये कह रहा है कि 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक जो एफ एक्स वाला ग्राफ है विच इज ग्रेटर देन जी एक्स, एफ एक्स का ग्राफ जी एक्स से बड़ा था। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये जो है रेड वाला जो मैं बना रहा हूं ये एफ एक्स का ग्राफ है, एंड जो ब्लू वाला है पोर्शन ये इसके नीचे जी एक्स का ग्राफ है। फिर 2 से 4 तक जी एक्स वाला ग्रेटर देन एफ एक्स है, यानी कि जी एक्स का जो कर्व है वो ऊपर आ जाएगा, और ये हमारा गिवन क्वेश्चन का स्केच हो गया। और हमको ये एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ये एरिया हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स 0 से 4, 0 से 4 एफ एक्स माइनस जी एक्स विच इज गिवन इक्वल टू 10। अब इसको हम लोग पीस वाइज कर सकते हैं, कैसे, 0 से 2 तक एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स प्लस यही एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स विच इज गिवन इक्वल टू 10। ओके, कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक। अब हमने फिर क्वेश्चन में पढ़ा एक चीज और दी है, जी 2 से 4 जी एक्स माइनस एफ एक्स हमको दिया हुआ है, 2 से 4 जी एक्स माइनस एफ एक्स दिया हुआ है। तो हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, 0 से 2 एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 2 to 4 जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स विच इज गिवन इक्वल टू 10। एंड ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5, आई थिंक 5 दिया हुआ है, यस, जी एक्स माइनस एफ एक्स 2 to 4 5 दिया हुआ है। तो अब हमने नेक्स्ट लाइन में 0 से 2 एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स माइनस 5 इक्वल टू 10, ये -5 राइट में जाके ऐड हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, -5 राइट में जाके ऐड होके 15 हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 15। ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो और हमें यही तो पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रॉम, क्या पूछा गया, क्या पूछा गया, हाँ, द एरिया बिटवीन टू कर्व्स फॉर 0 to 2, 0 से 2 तक के बीच का जो एरिया है वो कितना होगा, यही तो होगा, विच इज इक्वल टू 15। तो यही हमारा आंसर है, एंड दैट इज अ ऑप्शन नंबर सी।
तो सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप समझ में आ गया हो, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 3 points O 0,0 a square and minus b square, and it is also given a and b both are positive numbers. A and b both are positive numbers. Are on the parabola y is equal to x square. Are on the parabola y is equal to x square. तो वो तो हमारा ये बनेगा, ये है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व। ठीक है, निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा पॉइंट O इज गिवन 0,0, ये हमारा O पॉइंट दिया हुआ। फिर कह रहा है कि एक पॉइंट P है a, स्क्वायर, सपोज वो ये है, P है पॉइंट। ये क्वेश्चन तुम लोग बहुत अच्छे से नोट कर लो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और शायद मुझे क्वेश्चंस हटाना पड़े स्क्रीन से, उससे पहले लिख लो क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होगा। एंड द क्यू पॉइंट इज, सपोज करो वो क्यू पॉइंट ये है, क्यू पॉइंट है हमारा, क्यू पॉइंट इज -b, b²। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है, इफ S1 बी द एरिया बाउंडेड बाय लाइन PQ एंड द पैराबोला। ओके, यानी कि जो S1 है वो हमारा ये यहां से ये वाला पूरा एरिया होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा एरिया होगा। ठीक है, ओके। फिर क्या कह रहा है, एंड S2 बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQ। ये S2 है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है OPQ, इसका एरिया हमको S2 दे रखा है। ओके, गुड। तो हाँ, ठीक है, तो पहले हम लोग ये फिगर समझ गए। अभी मैं फॉर टाइम बिंग इसको हटा रहा हूं, ट्रायंगल को। अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल S1 कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या S1? तो देखो, हमने पॉइंट Q से यहां पे एक परपेंडिकुलर डाला। जब जितनी जरूरत हो हम लोग उतना इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। बिकॉज कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में से इस पैराबोला की इक्वेशन यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे और फिर हम लोग -b से a तक का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमारा एरिया। बट हमें क्या है कि देखो कि ये अगर m है और ये पॉइंट n है, तो p q m n एक क्या बना रहा है, ट्रेपेजियम बना रहा है ना। क्या बना रहा है, ट्रेपेजियम। तो हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें पहले। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQMN विच विल बी इक्वल टू, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये लेंथ क्या है a², ये लेंथ क्या है b²। a² प्लस b² इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ये डिस्टेंस कितनी है, -b। ये डिस्टेंस कितनी है, b, और ये डिस्टेंस कितनी है, a। तो होल डिस्टेंस कितनी हो गई, a प्लस b। तो ये तो हमारा क्या आ गया, ट्रेपेजियम का पूरा, ये पूरा एरिया आ गया, ये पूरा एरिया आ गया। अब उसमें हम क्या सब्सट्रैक्ट कर दें, ये वाला उसमें हम क्या सब्सट्रैक्ट कर दें, एक मिनट, हम ये वाला एरिया अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें
ये वाला, ये रेड जो हम लाइन खींच रहे हैं, ये एरिया सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? S1 मिल जाएगा। S1 क्या है? एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन, PQ लाइन एंड द कर्व। तो ये वाला हमारा S1 है इस हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब ठीक है, सबसे पहले तो हम ये वाला एरिया निकालते हैं। ठीक है, ये एरिया क्या है? तो वो एरिया हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस बी से कहां तक? बी तक, सॉरी ए तक, माइनस बी से कहां तक? ए तक, माइनस बी से ए। ठीक है, ओके। इस कर्व की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो हमें ये वाला एरिया निकल आएगा हमारा। ठीक है, वो क्या हो गया? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस बी से ए। वैल्यू पुट कर दें, ए क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ माइनस बी क्यूब अपॉन 3। ओके, विच विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस विल बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन 3। ओके, देन what will be our S1? S1 will be equal to, ये पूरे ट्रेपेजियम के एरिया में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें। पूरा ट्रेपेजियम का एरिया भी हमारा ये आया था, 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन 3। ओके, यहां तक तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। फॉर टाइम बीइंग S1 को अभी हम यहीं पे लिखा छोड़ देते हैं। अब हमारा, अच्छा, S2 क्या है? हम लोग इधर S2 निकालते हैं। 11th में जब स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रहा था, तो अब देखो हम लोग इसी फिगर को हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं यहां पे, ये S1 का काम हो गया। अगर जरूरत पड़े तो रिवर्स करके देख लेना। अब हमको S2 चाहिए। एंड व्हाट इज S2? ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, क्या? ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया, ये जो एरिया है, ये हमारा क्या है? S2। और जब 3 पॉइंट्स हमको मालूम हो तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO, ठीक है, हाफ डिटर्मिनेंट में डाल दें, याद आ रहा होगा 0 0 1, फिर ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर 1, यस, ए स्क्वायर 1 एंड माइनस बी स्क्वायर 1। ये तो हमारा, अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट दिए हो तो उसका एरिया ऐसे निकालते हैं। एंड मॉड लगा लो, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। अच्छा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता ही होगा, 0 0 से मतलब नहीं। 1/2 इंटू 1, दिस इंटू दिस, AB स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, माइनस A स्क्वायर B, विच विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B अपॉन 2। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, यहां पे हम लोग AB कॉमन ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? A प्लस B अपॉन 2। ठीक है, अब हमारा ये क्या है? हमारे क्वेश्चन का S2 है। ये हमारे क्वेश्चन का S2 है। हमें करना क्या है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ S1 अपॉन S2, मिनिमम वैल्यू ऑफ S1 अपॉन S2। ठीक है, S1 हमारा ये लिखा हुआ है। अच्छा, यहां भी A प्लस बी दिख रहा है, यहां भी A प्लस बी दिख रहा है, मुझे तो यहां भी A प्लस बी दिख रहा है, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है? A प्लस बी इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। तो ठीक है, S1 हमने लिखा 1/2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
इंटू ए प्लस बी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन 3। ठीक है, ये तो हमारा था S1। ठीक है, अपॉन S2 हमारा क्या है, ए बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, बहुत ध्यान से देखना, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर अपॉन 3 अगेन एक एक स्टेप लिख के मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अभी और जगह चाहिए। ठीक है, तो ये मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं, तुम लोग नोट कर लेना। ठीक है, अपॉन ए बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 2। अब देखो, यहां भी ए प्लस बी है, यहां भी ए प्लस बी है, यहां भी ए प्लस बी है। ओके, अब क्लीन तरीके से एक बार हम लोग इसको फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। हम लोग क्या करते हैं, फॉर टाइम बिंग 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थोड़ी सी जो फ्रैक्शन वाली चीज है वो मैं नहीं चाह रहा हूं कि बार बार दिखाई पड़े। ठीक है, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, जब 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अपॉन 6 अपॉन 2 3 होता है, विच विल बी इक्वल टू 3 ए बी, विच विल बी इक्वल टू 3 ए बी। अब हम यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। न्यूमरेटर में इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर, यहां पे 2 का माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपॉन 3 ए बी। ओके, 3 ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपॉन 3 ए बी। ओके, अपॉन 3 ए बी। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन यहां पे हो गया हमारा, ये क्या आया हमारा S1 अपॉन S2। इसकी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। बड़ा अजीब है, कैसे निकालें, यहां डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करें, नो हो ही नहीं सकता है। तो अब हमें क्या क्लिक कर जाना चाहिए, दिस इज इक्वल टू, चलो आसान करते हैं, 1/3 कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपॉन ए बी, 1/3 ए स्क्वायर अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए प्लस 2। अब देखो कि हमारे क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, और ये 11th क्लास का पोर्शन है कि AMGM इनइक्वलिटी, यानी कि क्या AMGM में पढ़ा है कि अगर दो नंबर्स अगर x सपोज करो और 1/x दोनों ही पॉजिटिव और एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसका हम लोग रेंज निकाल सकते थे। कैसे, AM ग्रेटर इक्वल टू GM, यानी कि इसका AM क्या होगा, x प्लस 1/x बाई 2
और GM क्या होगा, दिस इंटू दिस का स्क्वायर रूट, यानी कि अपॉन 2 ग्रेटर और इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी कि 1, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की सारी वैल्यूज या तो 2 होंगी, 2 या 2 से सब हम बड़ी, 2 या 2 से बड़ी, दैट मीन्स कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2। उसी तरह देखो यहां पे एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिख रहा है। पूरे मैथमेटिक्स में अगर रेंज मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है और हमको कोई दो पॉजिटिव और म्यूचुअली एक दूसरे की रेसिप्रोकल यानी कि एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो ऐसा दिख जाए तो AMGM लगा देंगे। अब देखो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, कहां से, इस जगह से, a प्लस बी प्लस बी अपॉन ए का जो AM होगा वो ये होगा, विल ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए, कैंसिल होके 1 हो जाएगा, a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए, ठीक है, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कि a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, ये तो 1 हो गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट भी तो 1 ही होता है, और ये 2 का 1 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 2। ओके, अब आगे इसमें प्लस 2 ऐड कर दें, बोथ साइड आप लोग प्लस 2 ऐड कर दो, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए प्लस 2 विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 2 प्लस 2, बोथ साइड 2 ऐड करेंगे 4। अब क्या है, इसको हम लोग बाई 3 कर दें, ठीक है, अब बाई 3 बोथ साइड कर दिया तो ये क्या आ गया 4/3, यानी कि ये एक्सप्रेशन हमेशा 4/3 से बड़ा ही होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई 4/3, यानी कि दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 4/3। अगर तुमसे इसकी रेंज भी पूछी जाए, व्हाट इज द रेंज ऑफ S1 अपॉन S2, S1 अपॉन S2 की रेंज क्या होगी, तो S1 अपॉन S2 की रेंज होगी क्लोज्ड 4/3 कॉमा इंफिनिटी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है 4/3, एंड आई थिंक वी हैव दिस ऑप्शन इन अवर क्वेश्चन, यस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था। क्या क्या रिवीजन हो गया, एक ट्रेपेजियम का फार्मूला रिवीजन हो गया, इंटीग्रेशन, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है कि ये वाला जो रेड वाला एरिया है बहुत ही सिंपल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद ये ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी का रिवीजन हो गया। उसके बाद S1 अपॉन S2 से यहाँ पे AMGM इनइक्वालिटी का भी हमारा रिवीजन हो गया। तो एक अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 17 नोट करो तुम लोग। क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू मॉड tan x प्लस cot x माइनस मॉड tan x माइनस cot x पूरे का अगेन डबल मॉड। ठीक है, बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू π/2, बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड π/2। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो क्लास 11th में तुम लोगों ने छयों के छयों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के कर्व स्केचिंग सीखी होगी, ग्राफ बनाना सीखा हो। जिनको नहीं आता है tan x या cot x का सिंपल ग्राफ, कोई जरूरत नहीं है ये वीडियोस देखने की, ठीक है। ओके, देखो हम ओके 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 इधर तो क्वेश्चंस है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चंस हटा दूंगा, बट ठीक है, अभी हम यहीं पे ग्राफ बना के दिखाते हैं तुम लोग।
ये ओरिजिन, जो tan x का ग्राफ होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में, प्रिंसिपल डोमेन तो यही होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। हमारा क्वेश्चन तो 0 से π/2 के बीच में है, बट हम तुम लोगों को एक्चुअल में जो लोग भूल गए हैं उनके लिए एक बार तो tan x का ग्राफ बना के दिखाई दे। ये एसिम्प्टोट है, बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं मैं, और वैसे मैं एक बार ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बच्चों को स्कूल में ज्यादा ठीक से टीचर्स नहीं बताते हैं। अब इस सेशन में तो नहीं, नेक्स्ट सेशन में मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के कर्व स्केचिंग विद डिफरेंट टाइम पीरियड्स के साथ, शिफ्टिंग के साथ, मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का एक वीडियो बना के डालूंगा। मे बी 2026 की स्टार्टिंग में डाल दो। ओके, जो tan x का कर्व होता है वो ये होता है, मैं इसको अलग कलर से खींच देता हूं। क्योंकि मालूम है ना tan π/2 पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाता है, एंड -π/2 से थोड़ा सा ज्यादा लिमिट -π/2 प्लस माइनस इंफिनिटी, -π/2 निगेटिव पॉजिटिव इंफिनिटी लिमिट में पड़ा होगा। ओके, और जो cot x होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, और वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई के बीच में। ये हमारा पाई, तो cot x का कर्व हमारा ऐसे चलेगा, और cot π/2 क्या होता है 0, यानी कि ये ऐसे गया और ये ऐसे चला गया। अब हमारा क्वेश्चन तो 0 से π/2 के बीच में है। ओके, और tan x और cot x कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ये भी हम सबको पता है, π/4 पे, दोनों की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जब ये कर्व मालूम है, पहला पोर्शन है tan x प्लस cot x, ठीक है, tan x प्लस cot x, दोनों ही पॉजिटिव है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मॉड हटा दो, क्योंकि दोनों ही 0 से π/2 के बीच में एक्स एक्सिस के ऊपर है, दोनों पॉजिटिव में, सोचने की जरूरत नहीं। तो fx विल बी इक्वल टू tan x प्लस cot x। ठीक है, अब ये हमारे क्वेश्चन में माइनस लगा है, लगा दिया। अब देखो ये दो पार्ट में हमारा डिवाइड होगा। पहला 0 से π/4 के बीच में अगर कंसीडर करो तो cot x ऊपर है, tan x नीचे है, यानी कि tan x माइनस cot x निगेटिव होगा। cot x ग्रीन कलर ऊपर है, cot x का ग्राफ है ये, एंड ये ब्लू वाला tan x का ग्राफ है। ठीक है, अब 0 से π/4 के बीच में cot x हमेशा tan x के ऊपर है, यानी कि tan x माइनस cot x हमेशा निगेटिव होगा। और मॉड का क्या काम है, निगेटिव लगा के इसको छाप दो, निगेटिव लगा के इसको छाप दो, और बाहर एक निगेटिव और लगा हुआ है, यानी कि ये तो क्वेश्चन का निगेटिव है, लेकिन अब ये निगेटिव है तो निगेटिव लगा के हमने छाप दिया। जब इसको हमने निगेटिव लगाया, ठीक है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके, या ऐसे लिखते हैं माइनस, देखो फॉर रिवीजन मॉड एक्स कैसे लिखते थे, या चलो मॉड एफ एक्स हम लोग कैसे लिखते थे, एज इट इज छाप, व्हेन एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, या निगेटिव लगा के छाप दो, व्हेन एफ एक्स निगेटिव है। ठीक है, तो यहां पे ये एफ एक्स क्या है, tan x माइनस cot x, जो कि इस पोर्शन में 0 से π/2 के बीच में निगेटिव है, यानी कि निगेटिव लगा के छाप दिया, और वो निगेटिव ने इस निगेटिव को कर दिया प्लस। तो चलो अब इतना समझ में आ गया होगा, ये हम लोग ऐसे लिख देते हैं tan x
माइनस कॉट एक्स। ओके, दोनों ही पॉजिटिव है तो बाहर वाले मॉड का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, पॉजिटिव कर लिया, इसको भी पॉजिटिव कर लिया, ये पॉजिटिव था ही तो मॉड हटा दिया। कहां से कहां तक, विच इज इक्वल टू 2 tan x, कहां से कहां तक, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन π/4। ठीक है, ओके, या इक्वलिटी लगा दो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अब fx क्या हो जाएगा, अभी भी π/4 से π/2, cot x भी ऊपर है, tan x भी ऊपर है, दोनों का एडिशन भी पॉजिटिव होगा, हटा दिया मॉड, कोई जरूरत नहीं है, tan x प्लस cot x। ठीक है, अब देखो π/4 से π/2, tan x ऊपर है, cot x नीचे है, यानी कि tan x माइनस cot x पॉजिटिव होगा, तो एज इट इज छाप दो। ठीक है, लेकिन ये माइनस तो हमारा क्वेश्चन का है ना, एज इट इज छाप दिया, tan x माइनस cot x। ये माइनस जब ब्रैकेट को ओपन करेगा तो tan x को नेगेटिव कर देगा और cot x को पॉजिटिव कर देगा। अब की बार क्या कैंसिल हो गया, tan x विच इज इक्वल टू 2 cot x, कहां से कहां तक, x ग्रेटर और इक्वल टू π/4 लेस और इक्वल टू आई थिंक π/2, यही हमारा शायद क्वेश्चन में है, π/2 तक ही निकालना है क्वेश्चन में। एक बार फिर से देख ले जरा, क्वेश्चन में एक्चुअल में भूल गया हूं। यस, ठीक है, यानी कि एक x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन और x इज इक्वल टू π/2 वाली लाइन के बीच का एरिया निकालना है। ओके, क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया। क्या हुआ, 2 बाहर ले लिया, tan x dx कहां से कहां तक, 0 से π/4 प्लस 2 बाहर आ गया, cot x कहां से कहां तक, π/4 से π/2 dx। tan x का इंटीग्रेशन तुम सबको मालूम है क्या होता है, ln sec x, ln mod sec x। ठीक है, 2 लगा दो बाहर क्योंकि क्वेश्चन में भी 2 है। लिमिट क्या है, 0 से π/4। ओके, प्लस 2 cot x का क्या होता है, ln mod sin x, कहां से कहां तक, π/4 से π/2 तक। ओके, ये हो गया। अब sec, यहां पे π/4 डाला तो sec π/4 क्या हो जाएगा, sec π/4 क्या होगा, √2। तो अब चलो ये वाला पोर्शन इसके बाद से हम लोग यहां पे सॉल्व किए दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन हटाना पड़ा तो हटा दूंगा। ठीक है, स्क्रीन से अगर जगह कम पड़ती है तो। ठीक है, अब पेशेंस के साथ 2 ब्रैकेट के अंदर ln sec π/4 डाला माइनस ln sec 0। ठीक है, ये हो गया, प्लस 2, तब ये वाला करेंगे ln sin π/2 mod माइनस ln। ओके, थोड़ी देर के लिए मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं, फिर से अभी लगा दूंगा। ln sin π/4 mod। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 ln sec π/4 क्या होगा, √2। cos 0 क्या होता है, 1, तो sec 0 भी 1 होगा और ln 1 क्या होता है, 0। ठीक है, ln 1 तो 0 होता, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2 sin π/2 क्या होता है,
1, ठीक है। साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, तो ln 1 0 होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। माइनस ln साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, ठीक है। यहां पे ये क्या हो गया ln √2 की पावर 2, ठीक है। लॉग ये पता ही है, लॉग a टू द पावर m क्या होता है m log a, तो ये इसका रिवर्स m यहाँ पे पावर बन के चला जाएगा, उसी तरह ये m का काम कर रहा है, √2 के ऊपर पावर 2 बन के चला जाएगा। प्लस एक और प्रॉपर्टी log a/b क्या होता है log a माइनस log b, ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे लगा दी। दैट मीन्स चलो ये माइनस फॉर टाइम बिंग हम बाहर ले लेते हैं, प्लस से मल्टीप्लाई होके नेगेटिव हो गया, log ln 1 माइनस ln √2, ओके। ln 1 अगेन 0 होता है, ln √2 का स्क्वायर 2, ये तो 0 हो गया, -2 इंटू ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस ln √2 अगेन ये 2 जो है इसके ऊपर पावर बन के चला जाएगा, क्या हो गया ln 2 प्लस ln 2 विच विल बी इक्वल टू 2 ln 2, या फिर से यही वाली प्रॉपर्टी, ये m का काम यहाँ पे 2 कर रहा है, वो 2 के ऊपर पावर बन के चला जाएगा, विच विल बी इक्वल टू ln 2 की पावर 2 विच विल बी इक्वल टू ln 4। अब हम लोग ढूंढते हैं कोई ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है, ln 4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एंड 2 ln 2 सी में भी वही लिखा हुआ है, 2 ln 2 और ln 4 दोनों सेम चीज है, तो इस क्वेश्चन में देखो ए और सी दोनों ही आंसर हमारे सही है। 2 ln 2 भी तो ln 4 होता है, ठीक है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर दी करेक्ट, ठीक है। सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, थोड़ा सा मिस्टेक है, बट चलो ठीक है। ln ये ए एंड सी बोथ आर दी करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे से समझो, ये वाली जो वीडियो सीरीज मैं बना रहा हूँ इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं बीच में क्लियर करता चलूंगा तुम लोगों को, जैसे ये अभी बीच में बताया, ये बताया, इस तरह से मैं बहुत चीजें बीच बीच में जो कुछ बच्चे भूले बैठे होंगे, जैसे ये कर्व स्केचिंग बताई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तुम लोग नोट करो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ गुड क्वेश्चंस। mod y इक्वल टू e टू द पावर माइनस mod x, ठीक है, e टू द पावर माइनस mod x, ओके। तो इसका ग्राफ बनाना सिखाता हूं तुम लोगों को पहले। क्वेश्चन नंबर 18, mod y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस mod x माइनस 1/2, यही क्वेश्चन है ना? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप देखना, फिर बहुत ध्यान से समझना स्टेप, उसके बाद फाइनल फिगर जब आ जाएगा तो मैं उसको रब कर दूंगा इनिशियल। स्टेप नंबर 1, आप लोग क्या करिए कि y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x का एक कर्व बना लीजिए। स्टेप नंबर 1, y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, फंक्शन एंड ग्राफ वाले वीडियोस में आप मेरे जाइए, बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है, ठीक है। e टू द पावर माइनस x का ये हमारा कर्व है, ओके। उसके बाद हमने जैसे ही यहां x पे मॉड लगा तो लेफ्ट साइड वाला हमने डिलीट कर दिया और उसको फ्लिप कर दिया अबाउट y एक्सिस। तो ये वाला जो अब हमारा कर्व है वो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर माइनस मॉड x, और ये तो मालूम ही है कि ये वाला पॉइंट 0,1 होगा, ओके। उसके बाद -1/2, जब हमने -1/2 किया तो ये पूरा का पूरा कर्व पकड़ के 1/2 यूनिट नीचे कर दिया। जब 1/2 यूनिट नीचे कर दिया तो अब हमारा कर्व क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, मैं क्लियर कट बनाता हूं।
ये वाला पॉइंट 0,1/2 पे आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इनलार्ज करे दे रहा हूं कि मतलब ये तुम लोग सोचोगे कि ये लेंथ तो ये लेंथ सेम है, थोड़ा सा बड़ा बन जाए। और पूरा का पूरा नीचे आएगा तो ये थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा और इधर से ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए ये एसिम्प्टोट का काम कौन कर रहा था? y इक्वल टू 0 वाली लाइन। अब जब ये 1/2 नीचे आ गया तो इसका मतलब ये y इज इक्वल टू -1/2 वाली लाइन, y इज इक्वल टू -1/2 वाली लाइन इसके लिए एसिम्प्टोट का काम करेगी। जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ कि ये तो हमारा बन गया कौन सा, ये इतना कर्व बन गया। अब जैसे ही हमने y पे मॉड लगाया तो y पे मॉड लगाया, यहां तक बनाते चलो साथ साथ है स्टेप, एक पहला स्टेप बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, क्योंकि मैं इसी में ये करने जा रहा हूं। जैसे ही y पे मॉड लगा, जैसे ही y पे मॉड लगा तो x एक्सिस से नीचे जो कुछ भी है उसको डिलीट कर दो। उसको हमने डिलीट कर दिया, चलो ये एसिम्प्टोट भी डिलीट कर दे रहे हैं क्योंकि क्लियर कट हमें फाइनल कर्व बनाना है। और कंटेनिंग द अपर पार्ट फ्लिप अबाउट द एक्स एक्सिस, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,-1/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो हमारा फाइनल इसका कर्व बन गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, उसके पहले हमें ये वाले पॉइंट जरूर चाहिए, ये वाला पॉइंट जरूर चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे मॉड हटा देते हैं और ये वाला पॉइंट क्या है? y इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, तो सारे मॉड हटा दिए। y इज इक्वल टू (e⁻x−1/2) इक्वल टू 0 किया, तो यानी कि ये क्या हुआ? e⁻−x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये क्या हो गया? 1/e⁻x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, e⁻x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू ln 2। यानी कि ये पॉइंट कौन सा हुआ? ये वाला पॉइंट है हमारा ln 2, 0। ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है? ये वाला पॉइंट है हमारा -ln 2, 0। ओके, क्यों जरूरत थी? क्योंकि हमें अगर इस पोर्शन, पूरे पोर्शन का सिर्फ यही क्वेश्चन होता कि इसका एरिया निकालना है तो हम इस पार्ट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है ये भी अपने आप में बढ़िया है। क्या है? मॉड x प्लस मॉड y प्लस अपॉन 2 प्लस मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड y अपॉन 2 लेस और इक्वल टू 2। बढ़िया। इफ इस मॉड के अंदर मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू मॉड y, मतलब कि ये पॉजिटिव, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, मॉड एफ एक्स को एज इट इज छाप दो अगर अंदर पॉजिटिव है। तो मॉड x प्लस मॉड y, सॉरी प्लस मॉड y अपॉन 2 प्लस मॉड x माइनस मॉड y अपॉन 2 लेस और इक्वल टू 2। जब ये ऐड करेंगे तो मॉड y कैंसिल हो जाएगा, मॉड 2x अपॉन 2 यानी कि मॉड x लेस और इक्वल टू 2। ये क्या है? x ग्रेटर और इक्वल टू -2 लेस और इक्वल टू 2। यानी कि यहां पे एक x इक्वल टू 2 वाली लाइन इधर खींच ली और x इक्वल टू -2 वाली लाइन इधर खींच ली, ये दो लाइन। अब इफ
मॉड एक्स लेस और इक्वल लेस देन मॉड वाई। तो मैंने क्या कहा था कि अंदर अगर निगेटिव है तो निगेटिव लगा के छाप दो एज इट इज, यानी कि ये निगेटिव के साथ लिखेंगे, ये पॉजिटिव के साथ लिखेंगे। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अपॉन टू प्लस मॉड वाई माइनस मॉड एक्स अपॉन टू लेस और इक्वल टू 2। अब की बार ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ गया मॉड वाई लेस और इक्वल टू 2, यानी कि वाई ग्रेटर और इक्वल टू -2 लेस और इक्वल टू 2। तो एक हमारी ये लाइन खींच गई, y इज इक्वल टू +2 वाली, और एक लाइन खींच गई y इज इक्वल टू -2 वाली लाइन। यानी कि अब हमें फाइनल एरिया कौन सा चाहिए, कोई दूसरा कलर उठा लिया जाए। अब हमें फाइनल एरिया चाहिए ये वाला, ठीक है, ये वाला हमें फाइनल एरिया चाहिए, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये तो सब सेम है ना इधर के, ये वाला। ठीक है, आई होप समझ गए होगे तुम लोग। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल लें। ओके, तो ये वाले कोऑर्डिनेट क्या है 2, 2, यानी कि ये लेंथ, ये क्या है 2, 0, तो ये लेंथ भी 2 है, ये लेंथ भी 2 है। तो ये एक स्क्वायर बन रहा है जिसका एरिया है हमारा 4, माइनस हम क्या सब्सट्रैक्ट कर दें, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हम सब्सट्रैक्ट कर दें, जो आंसर आए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये वाला कर्व हमारा क्या है, वो तो ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही होगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके ln2 तक e टू द पावर -x -1/2 dx। इस पूरे आंसर को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे आंसर को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो फर्दर करते हैं, क्वेश्चन मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। ओके, 4 माइनस 4 इंटू 4 माइनस ये वाला माइनस, ठीक है, e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर -x, 1/2 का इंटीग्रेशन -x/2। लिमिट क्या लगानी है, 0 से ln2। ओके, ओके, 4 अच्छा, ये माइनस इन सबको प्लस कर देगा, ठीक है, प्लस लिमिट लगानी है e टू द पावर -x प्लस x/2, 0 से ln2, ठीक है। 4 इंटू 4 प्लस e टू द पावर -ln2 प्लस ln2 अपॉन 2। अब 0 डाला, जब यहां 0 डाला तो क्या आएगा 1, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी डाली थी, ये क्या है -1 कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे ये -1 लग के ये क्या हो जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 1/2। और एक प्रॉपर्टी तुम लोग को मालूम है, a टू द पावर log समथिंग, जो कुछ भी लिखा है और बेस भी a है, ln का मतलब क्या है, बेस e है, तो ये fx ही होता है। तो यहाँ यानी कि हमने क्या छाप दिया, 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1/2 प्लस ln2 अपॉन 2 -1 इक्वल टू 4 1/2 -1 -1/2 प्लस ln2 अपॉन 2। 4 इंटू ये क्या हो जाएगा, 4 -1/2 7/2 प्लस ln2
अपॉन 2। 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 7 जा 14, ये क्या हो गया 4/2 2 ln 2 विच इज इक्वल टू 14 प्लस ln 4। यही हमारा आंसर होगा 14 प्लस ln 4। ठीक है, तो हमारे को इस ऑप्शन में एक ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 14 प्लस 2 ln 2, ये वाला ऑप्शन हमको सी ऑप्शन दिख रहा है। तुम लोग अपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। देखो अगेन अभी मैं डिस्प्ले कर देता हूं थोड़ी देर में, पहले ये तुम लोग नोट कर लो, उसके बाद डिस्प्ले कर दूंगा क्वेश्चन। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कई तरह के ग्राफ बनाना सीख लिया इसमें तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ इंटरनल नॉलेज मिलेगी तुम लोगों को। क्या दे रखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज satisfying the condition f dash x sin x plus fx cos x equal to 1 and fx being bounded when x tending equal to 0। ओके, ठीक है। पहले तो देखो कि f डैश x है क्या, dy बाई डी एक्स ही तो है। f डैश x क्या है, dy बाई डी एक्स। इसकी जगह जैसे ही तुम लोगों ने ये लिखा एफ एक्स की जगह y लिखा, चलो cos x एज इट इज लिख देते हैं, इक्वल टू 1 लिखा, पूरे इक्वेशन को sin x से डिवाइड कर दिया, dy अपॉन डी एक्स प्लस cot x इंटू वाई इज इक्वल टू cos x। तुम लोग को क्या दिखने लगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लीनियर फॉर्म दिखने लगा। वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, आर द फंक्शन इन x, ये दिखने लगा। क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, फिर क्या करते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx, यही करते थे। क्योंकि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें तो y इज इक्वल टू कुछ पता तो हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो बस सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये तो तुम लोगों ने नोट कर लिया इतना, ये मिटा रहा हूं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर cot x dx which will be equal to e to the power ln sin x, ठीक है, which will be equal to sin x, ठीक है, which will be equal to sin x। थोड़ी देर पहले ही बताया था, a टू द पावर log ऑफ कुछ भी टू द बेस a, ठीक है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, y इंटू साइन एक्स, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, क्यू का काम कौन कर रहा है, cosec x, कट के 1 हो जाएगा, इक्वल टू x प्लस सी, वाई साइन x इज इक्वल टू x प्लस सी। एंड क्या कह रहा है, इट इज बाउंडेड एट व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो जब यहां 0 डाला तो साइन 0 0 होता है, x भी 0 हो गया। जब x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो c क्या हो जाएगा, 0, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, c विल बी इक्वल टू 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू x अपॉन साइन x। आप जरा ध्यान से देखो, क्योंकि
फंक्शंस की नॉलेज इतनी जरूरी है कि ये हमारी y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ हमेशा इस लाइन के नीचे होता है, यानी कि x की कोई सिर्फ यहीं पे एक है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x जो कि 1 होता है, ठीक है, जो कि 1 होता है। उसके बाद तो हमारा ग्राफ हमेशा y इज इक्वल टू एक्स के नीचे है, सॉरी, यानी कि x अपॉन साइन x ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू डालोगे, x की कोई भी वैल्यू डालोगे, यहाँ पे मॉड लगा हुआ था तो इसलिए जो है यहाँ निगेटिव से कोई मतलब नहीं है, एक मैग्नीट्यूड से मतलब है हम लोगों को। तो x की वैल्यू मान लो कि हमने 10,000 डाली, तो 10,000 अपॉन साइन 10,000, वो तो मॉड लगा हुआ है 0 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है, ऑलवेज लगभग वो वैल्यू x के बराबर ही, x से थोड़ी सी कम होगी, x से के नियर पहुंच रही होगी, यानी कि क्या है कि x अपॉन साइन x जो कि हमारा फंक्शन है, क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है, एफ एक्स हमारा x अपॉन साइन x आ गया, ये y को, ठीक है, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर या इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं, व्हेन टेंडिंग टुवर्ड 0, लिमिट में पढ़ चुके हैं, एंड लेस देन x। तो फिर इंटीग्रेशन, अच्छा एक चीज और है, अगर ये x से हमेशा छोटा है, x के बराबर भी कभी हो सकता है, ठीक है, अगर π/2 डाला या कुछ और डाला, ऑड मल्टीपल ऑफ, ठीक है, बहुत बड़ी कोई वैल्यू डाली, तो x के इक्वल भी हो सकता है, बट x अपॉन साइन x 1 से तो बड़ा होगा, 2x से तो हर हालत में छोटा होगा, 2x से तो हर हालत में छोटा होगा। नेक्स्ट लाइन 0 से π/2, ठीक है, dx अंडरस्टूड, 0 से π/2 1 dx, 0 से π/2 2x dx। ये हमारा क्या है क्वेश्चन में, आई थिंक इसको डिनोट किया गया है i से, i शुड बी ग्रेटर देन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, लिमिट लग गई 0 से π/2, लेस देन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x², लिमिट कहां से कहां तक लगी, 0 से π/2, ठीक है, i शुड बी ग्रेटर देन, x की जगह π/2 गया, π/2 -0, 0 मैंने लिखा नहीं, एंड x की जगह जब हमने यहाँ π/2 डाला तो ये क्या आएगा, π²/4। आई थिंक कोई एक ऑप्शन होना चाहिए ऐसा, यस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ln² x - 1 इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कब पूछा गया है, तो हमें तो सबसे पहले इसका कर्व ट्रेस करना पड़ेगा, फिर वही जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को कि स्टेप नंबर 1 2 3 बताते हैं। पहला स्टेप कि ln x का ग्राफ क्या होता है, -∞ से चालू होगा और ये ऐसे चला जाएगा, 1,0 को कट करता हुआ, ठीक है। जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो ये अगर निगेटिव वैल्यू -∞ है तो स्क्वायर होते ही वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और
इसके बाद जैसे कि कोई वैल्यू 2 है तो वो स्क्वायर होके 4 हो जाएगी, कोई 3 है तो उसकी स्क्वायर होके 9 हो जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, और जो 0 है वैल्यू स्क्वायर होके 0 ही रहेगी। तो अब ln स्क्वायर एक्स का जो कर्व है, ठीक है, वो कुछ, क्योंकि 1 से ज्यादा स्क्वायर हो गया तो तेजी से इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हमारा ln स्क्वायर एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये 1,0 ही पॉइंट रहेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अब क्या कह रहा है कि 1 यूनिट इसको हम नीचे कर दें, इसको हम 1 यूनिट नीचे कर दें। तो ये फर्दर जब हमारा कर्व बना, जब ये 1 यूनिट नीचे हुआ, ये कुछ ऐसा है ln स्क्वायर एक्स -1 का। ठीक है, ये इसका कर्व है, और कह रहा है इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट तो जरूरत तो नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये वाला पॉइंट हमारा 1,-1 हो जाएगा। हमें ये वाले पॉइंट चाहिए, ये वाले पॉइंट हमको चाहिए। ठीक है, तो ln स्क्वायर एक्स -1 को हमने क्या कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। ln स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू 0 किया। ln स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ln x इज इक्वल टू +-1, x इज इक्वल टू e टू द पावर +-1, यानी कि x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो e की पावर 1 यानी कि e, और दूसरी आ गई 1/e। दैट मीन्स कि ये ऑर्डिनेट है 1/e एंड दिस वन भी e, यानी कि एरिया निकालना है इसका बिटवीन 1/e से e तक का। यही हमारा क्वेश्चन है। चालू कर देते हैं। कर्व नीचे है तो जो भी आंसर आएगा उस पे हम लोग मॉड लगा देते हैं पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, बाद में हम लोग मॉड लगा देंगे। एरिया विल बी इक्वल टू ln स्क्वायर एक्स -1, कहां से कहां तक, 1/e से e तक dx। ठीक है, क्वेश्चन को आसान करने के लिए इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। 1/e से e ln x होल स्क्वायर dx माइनस 1/e से e 1 dx। अब ln x का होल स्क्वायर का डिफरेंस का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, विच विल बी इक्वल टू, एक एक स्टेप लिख देते हैं जो लोग बाय पार्ट भूल गए हैं। ln x होल स्क्वायर इंटू 1 dx माइनस, इसका तो x हो जाएगा तो e से 1/e। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और हमने लिमिट लगा दी। ठीक है, और हमने लिमिट लगा दी। किसी का फोन आ गया बच्चों। तो हम लोग कहां पे थे? ठीक है, फर्स्ट एज इट इज इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दी 1/e से e, माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन 2 ln x इंटू 1/x, ln x का होल स्क्वायर, चेन रूल, इंटू x dx, कहां से कहां तक, 1/e से e तक। ठीक है, माइनस e माइनस 1/e। ठीक है, e लगाया हमने, ln e क्या होता है 1 इंटू e, e माइनस
ln 1 अपॉन ई -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, क्या कर रहा था, हाँ, दिस -1 अपॉन ई लगाया तो ये हो गया 1 अपॉन ई, ठीक है, -2 बाहर आया, ये कैंसिल हो गया। अब हमें ln x का इंटीग्रेशन करना है, x ln x माइनस x, यही तो होता है ln x का इंटीग्रेशन, माइनस ई प्लस 1 अपॉन ई, ठीक है, माइनस ई प्लस 1 अपॉन ई, ठीक है। तो ये देखो ई से ई कैंसिल हो गया, -1 अपॉन ई से +1 अपॉन ई कैंसिल हो गया, -2 ई लगाया हमने, ई इंटू ln ई 1 होता है, माइनस ई, ठीक है, यहां पे ई डाला, माइनस, अब हमने यहां पे किया 1 अपॉन ई डाला, और ln 1 अपॉन ई -1 होता है, ठीक है, ln 1 अपॉन ई माइनस होता है, और -1 अपॉन ई भी डाला, क्योंकि देखो 1 अपॉन ई इंटू ln 1 अपॉन ई -1 -1 अपॉन ई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये तो कैंसिल होके 0 हो गया, -2, ये वाला माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, -1 अपॉन ई -1 अपॉन ई, ठीक है, -2 इंटू -2 अपॉन ई, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगेन यहां पे ये प्लस हो गया, ठीक है, ये हो गया -4 अपॉन ई, बट ध्यान दो इसका आंसर 4 अपॉन ई होगा, क्योंकि ये कर्व नीचे था, हम इसको ऊपर लाके एक्चुअल में एरिया के लिए तो ये 1 माइनस ln स्क्वायर x करते हैं ना, ऊपर लाएंगे ग्राफ फिर उसको, बट एरिया है तो हम लोग यहाँ पे एक मॉड लगा सकते हैं पूरे में, हम साथ साथ चल नहीं रहे थे ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो समझने में, तो ये फाइनली हमने यहाँ पे एक मॉड लगा दिया, तो आंसर क्या आया हमारा 4 अपॉन ई, ये शायद कोई ना कोई ऑप्शन में होगा, 4 अपॉन ई, 4 अपॉन ई हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अभी तक जितने किए हैं क्वेश्चन कंपैरेटिवली ये बहुत इजी है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx, कहां से कहां तक, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू x1, यानी कि 0 से लेके x1 तक, जो कि क्या है x1 e की पावर x1, ठीक है, ओके, दैट मीन्स कि इसको इंटीग्रेट किया, कुछ आया x1 एंड 0, इसकी लिमिटिंग वैल्यू डाली तो ये आया, दैट मीन्स कि 0 टू x fx dx will be x e to the power x। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या है, वही अपना फंक्शन फिर से आ गया, यानी कि अगर डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे एंड इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे x e टू द पावर x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ठीक है, ये तो डायरेक्ट fx आ गया, fx विल बी इक्वल टू u इंटू v, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x e की पावर x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, ओके, ठीक है, तो फिर ये क्या आ गया, fx तो हमारा डायरेक्ट आ गया, क्या आ गया
ए की पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। आई थिंक ये कोई ऑप्शन होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ई टू द पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, यस लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 तुम लोग पढ़ो। क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एफ एक्स, यानी कि कोई एक कर्व है, कोई भी एक इमेजिनरी कर्व है एफ एक्स, एंड कोई एक पॉइंट है एक्स कॉमा एफ एक्स। ठीक है, उस पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि वो हमको दे रखा है 2x प्लस 1, यानी कि जो गिवन कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन जो होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, यही तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि tan थीटा होता है। ठीक है, यहां tan थीटा की जरूरत नहीं है, मैं एक रिकॉल करा रहा हूं, वही इसकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का m होता है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स जो है विच इज गिवन व्हाट 2x प्लस 1। ओके, मेनली क्या है कि हमें तो एफ एक्स चाहिए ना कि फंक्शन क्या है, तो dy इज इक्वल टू 2x प्लस 1 dx। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग पढ़ ही चुके हो, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस x एंड c। ठीक है, ओके। अब फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2, यानी कि कर्व जो है 1,2 से पास कर रहा है, दैट मीन्स कि दिस इक्वेशन विल, ठीक है, दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 1 and y is equal to 2, we can find the value of c। ठीक है, then put 2 in the place of y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की जगह 1 रखा, 1 स्क्वायर 1, x की जगह 1 रखा प्लस c, दैट मीन्स कि ये भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स c will be equal to 0। then our function will be y is equal to what एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है, c की जगह 0 पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हमारा फंक्शन बना। अब पूछा क्या गया है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कहां से कहां तक, फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड लाइन। ठीक है, बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। ठीक है, ओके। तो पहले तो ये देखो कि थोड़ा सा इसमें और ध्यान दो कि ये क्या है, x प्लस 1, दैट मीन्स कि अगर इसका हमने ग्राफ बनाया तो ये कहां से कहां तक जाएगा, इसको अगर इसके रूट्स क्या होंगे, -1 एंड 0, -1 एंड 0, दैट मीन्स कि अच्छा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि ये अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद पूछा गया कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड द लाइन। ठीक है, तो लाइन एक इधर दे रखी है हमको, x इज इक्वल टू 1 वाली ये लाइन है, यानी कि हमको ये एरिया बताना है, दिस एंड दिस। तो बस फंक्शन हमें मालूम ही है, जो नीचे है उसको ऊपर हम लोगों ने यही तो पढ़ा है, तो माइनस एरिया क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला फंक्शन है एक बार निगेटिव लगा दिया, कहां से कहां तक, -1 से 0, फंक्शन एज इट इज छाप के रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, प्लस जो ऑलरेडी ऊपर है उससे कुछ नहीं करना, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, फिर से लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। ठीक है, ये जो आंसर आएगा यही हमारा फाइनल आंसर होगा, विच इज इक्वल टू -x³ बाई 3
प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, -1 से 0, प्लस सिमिलरली दिस वन विल बी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक लिमिट, 0 to 1, 0 पुट किया सब कुछ 0 हो जाएगा, माइनस एक बाहर रखना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जब यहाँ पे -1 डाला तो -1/3, यहाँ पे माइनस डाला तो स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, +1/2, ठीक है। एक मिनट, 0 डाला तो 0 हो गया, माइनस डाला तो यहाँ पे हो गया -1/3 प्लस 1/2, ठीक है, ओके, प्लस जब 1 डाला तो 1/3 प्लस 1/2, 0 का कोई मतलब नहीं है, ओके, तो ये 0, ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ठीक है, ओके, ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, 1। देखो कोई ऑप्शन है इसमें, यस, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, ओके, समझ में आ गया होगा सब लोग, ओके, नहीं समझ में आया रिवर्स करके फिर से देखो और ध्यान से उसको कॉपी करो, कोशिश करो समझने के बाद ये क्वेश्चन तुम लोग अपने आप करो। 9, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ो, ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्वेश्चंस के अंदर जो छुपी हुई स्टेप्स हैं, जो ग्राफ स्केच करने वाले जो स्टेप्स हैं, वो जिस बच्चे को ध्यान से समझ में आ गया, ठीक है, मैं एक बहुत जल्दी एक और फंक्शन एंड ग्राफ के वीडियोस तो है, कर्व स्केचिंग से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बहुत लंबा होगा, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, तरह तरह के कर्व होंगे, मैं बनाने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी। एक्चुअल में ये जो चैनल मैंने अपना स्टार्ट ही इसीलिए किया है कि हर चीज को बहुत डिटेल में मैं इसमें डाल दूं, ताकि आने वाले टाइम में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। दो कर्व दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है x = y² - 1 एंड सेकंड दिया है x = mod y √1 - y², ओके, जो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कह रहा है एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व x = y² - 1 एंड x = mod y रूट के अंदर 1 - y²। अगर तुमने कर्व स्केच कर लिया, ये क्वेश्चन सुपर इजी क्वेश्चन है, देखो ये तो हम सबको पता है ये क्या है, बहुत आसान सी चीज, y² = x + 1, यानी कि एक ये पैराबोला है, राइट ओपनिंग पैराबोला, जिसका वर्टेक्स -1, 0, ठीक है, ओके। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन हमको दी है, अगर ये देखो कि 1 - y² शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट मीन्स -y² शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू -1, दैट मीन्स y² शुड बी लेस और इक्वल टू 1, इतना तो तुम लोगों को पता ही है इसका, दैट मीन्स mod y लेस और इक्वल टू 1, ठीक है, दैट मीन्स y शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू -1 लेस और इक्वल टू 1, ये इतना तुम लोगों को पता है। दैट मीन्स कि ये होल ग्राफ इस रूट की वजह से, अच्छा ये यहां मॉड लगा है, यहां रूट है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मॉड की वजह से निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, दैट मीन्स कि ये कर्व जो है हमारा y एक्सिस के राइटवर्ड ही होगा, y एक्सिस के राइटवर्ड होगा। अब अगर तुम इसके चाहो तो रूट्स सोचो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर mod y √1 - y² कब 0 होगा,
यानी कि x की वैल्यूज कब कब जीरो होंगी, y एक्सिस पे ही तो जीरो होंगी। एक तो इसकी वजह से y इज इक्वल टू जीरो की वजह से, और एक इसकी वजह से y इज इक्वल टू ये रूट कब जीरो होगा, जब y इज इक्वल टू 1 होगा या y इज इक्वल टू -1 होगा। तो फास्ट तरीके से हम लोग को इतना तो पता है ही कि अब ये एक बार y इज इक्वल टू, सॉरी मैं क्या कर रहा था, हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू 0 पे भी x 0 होगा, y इज इक्वल टू 1 पे भी x 0 होगा, एंड y इज इक्वल टू -1 पे भी x 0 होगा। अच्छा, और अबाउट x, क्योंकि मॉड लगा है y पे, अबाउट x एक्सिस सिमेट्रिक होगा। ठीक है, पूरा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कर्व कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये सिमेट्रिकल होगा और ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है, इसका निकाल लो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्ट ये वाला पोर्शन का एरिया क्या होगा। अच्छा, ये देखो, ये 0 है, ये 1 है, और ये वाला पॉइंट y की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो ये जो है पोर्शन, इसका एरिया क्या होगा, 0 to 1। ठीक है, और हमने क्या लिख दिया, y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन तुम सबको पता है, चलो आसान सा है। देखो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें बाहर दिख रहा है, y 2y होता है, लेकिन y तो दिख रहा है ना, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम स्टेप इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बच्चों का ये वीक हो गए, अगर भूल गए होंगे तो कैसे होता है ये बता रहा हूं। इसको हमने टी स्क्वायर मान लिया, -2y dy इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि हम लोग y, सॉरी यहां पे dy होगा। ठीक है, y dy की जगह हम लोग y dy की जगह -t dt लिख सकते हैं। अच्छा, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में जब भी सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। ठीक है, व्हेन y टेंडिंग टुवर्ड्स 0 then t square will be 1, that means कि when y tending towards 0 t will be equal to 1, and when y tending towards 1, तो 1 minus 1 0 होता है, when y tending towards 1 then t will go towards 0। ओके, तो अब हमने क्या किया, y dy की जगह हमने क्या रखा, माइनस। अच्छा, पहले तो लिमिट लिख दिया, 0 की जगह क्या लिखना है, 1, 1 की जगह क्या लिखना है, 0, y dt dy की जगह रखना है -t dt, माइनस बाहर ले आया t इंटू dt। ठीक है, ओके, अब रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह, अच्छा 1 माइनस वाई स्क्वायर अगर टी स्क्वायर है तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, टी, तो टी इंटू टी हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी नंबर 1, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, लिमिट चेंज हो जाती है तो बाहर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हमारा बन गया 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी, दैट विल बी इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 अपॉन 3। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 से 1, इसका आंसर आ गया 1/3। तो ये जो पोर्शन है इसका आंसर आ गया 1/3। अब हमको क्या करना है, हमको इस वाले पोर्शन का, यहां से यहां तक इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल ले। ठीक है, इसका एरिया अगर निकालना है तो हम लोग किस फंक्शंस के मदद से निकालेंगे, इसकी मदद से निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -1, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। ठीक है, तो फिर से लगा दिया, 0 से 1 वाई स्क्वायर -1 डी वाई, दैट विल बी इक्वल टू वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई। ठीक है, अच्छा ये लेफ्ट साइड में है, ये इसके लेफ्ट में है। ठीक है, तो निगेटिव में आएगा बाद में हम लोग, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, बाद में प्लस कर लेंगे। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, ये हो गया 1/3 -1। ठीक है, 1 पुट किया यहाँ पे, 1 क्यूब 1 होता है, 1/3 -1, 0 से कोई मतलब नहीं, इसका आंसर आ गया -2/3। अच्छा, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मोड लगा, तो इसका एरिया आ गया 2/3।
इसका एरिया आ गया 2/3। तो ये वाला एरिया है हमारा 2/3, ये बगल वाला एरिया है हमारा 1/3, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया 1। और इसका सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, तो दैट मीन्स कि इस पूरे का एरिया भी तो 1 होगा, तो पूरा एरिया आ गया 1 + 1 = 2। ठीक है, तो इसका हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 2, ऑप्शन नंबर डी। यस, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट तुम लोग क्वेश्चन नंबर 24 नोट करो। क्या कह रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x e⁻⁻x, comma xy = 0 and x = c, where c is the x coordinate of the curve's inflection point। ठीक है, कर्व्स इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ा है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते थे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, फिर उससे हम लोग कहाँ पे dy/dx 0 हो रहा है वो पॉइंट्स निकालते थे। ठीक है, फिर उसको डबल डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, फिर जिन जिन वैल्यूज के लिए डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होता था तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता था, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता था तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता था, एंड डबल डिफरेंशिएशन एट द वैल्यू ऑफ x, फॉर दैट वैल्यू ऑफ x जब 0 होता था, देन दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ठीक है, अच्छा पहले तो ये देखो xy x into y = 0, आइदर x = 0 और y = 0, दो स्ट्रेट लाइन मिल गई, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx = ठीक है, क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v लगाएंगे फर्स्ट, 1 into e⁻⁻s x plus first as it is into differentiation of e⁻⁻x, this is minus e⁻⁻x, क्या हो गया e⁻⁻x minus x into e⁻⁻x। फिर हम लोग क्या करते थे मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर में, इसको इक्वल टू 0 कर देते थे, फिर e⁻⁻x into 1 minus x which is equal to 0। ठीक है, तो ये जो हमारा डिफरेंशिएशन है, dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब एक्सपोनेंट फंक्शन तो कभी 0 नहीं हो सकता है, बट dy/dx किस केस में 0 हो सकता है, व्हेन x = 1। ओके, ठीक है, तो ये वाला जो x = 1 है, आइदर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻⁻x का माइनस e⁻⁻x माइनस, अभी हमने कॉमन लिया, फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दिया, x का 1 e⁻⁻x माइनस x इंटू e⁻⁻x, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, माइनस e⁻⁻x माइनस e⁻⁻x प्लस x e⁻⁻x। तो ये हो गया -2 into e⁻⁻x प्लस x into e⁻⁻x। e⁻⁻x को जब तुमने कॉमन लिया तो फैक्टराइज होके x -2 बचा। अब देखो
कि जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ चुके हो, जब x इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 1 रखा तो ये तो 1/e हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन 1 - 2 निगेटिव, दैट एट जब ये एट x इज इक्वल टू 1 d स्क्वायर y अपॉन dx square will be less than 0. That what does it means? What does it means? This is a point of maxima. X is equal to 1 is a point of maxima. ठीक है, ओके। एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स की किस वैल्यू पे 0 हो रहा है? x इज इक्वल टू 2. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन में सी क्या है, जिस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ये जो भी कर्व है x e की पावर माइनस एक्स, जो भी कर्व है, हमें एरिया कहां से कहां तक निकालना है? बिटवीन x इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन, y इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन, एंड x इज इक्वल टू 2। खैर चलो, इसका एक प्रॉपर कर्व ही बना देता हूं तुम लोगों के लिए, एक प्रॉपर कर्व बना देता हूं कि देखो ये 0 कब होगा? जब हम किसी भी चीज का कर्व बनाते हैं तो रूट्स की जरूरत पड़ती है। तो रूट क्या होगा? जब इसको हमने फंक्शन को 0 के बराबर किया, इस फंक्शन को 0 के बराबर किया, तो केवल x की एक ही वैल्यू x इज इक्वल टू 0 आएगी। तो यानी कि ये कर्व यहां से चालू हुआ। फिर हमें क्या पता लगा कि x इज इक्वल टू 1 पे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी कि ये कर्व कुछ ऊपर तो उठा, ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो एक x इज इक्वल टू 2 एक ऐसा पॉइंट आएगा बीच में, ना तो ये इंक्रीजिंग होगा वहां पे, ना तो डिक्रीजिंग होगा। और उसके बाद देखो, हम जब x इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट करेंगे इसमें, तो ये क्या है? x अपॉन e टू द पावर x। अच्छा, ये e हमारा 2.7 के नियर होता है, तो 2.7 की पावर इंफिनिटी विल इंक्रीज मच मोर ग्रेटर स्पीड रादर देन x। तो यानी कि डिनोमिनेटर बहुत तेजी से इंफिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि एट इंफिनिटी y विल टेंड टुवर्ड्स 0, y विल टेंड टुवर्ड्स 0। तो ये कुछ कर्व हमारा ऐसा कुछ होगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या स्मूथ होगा, ठीक है, ये हमारा कुछ कर्व ऐसा होगा, और उसके बाद ये हमारा y इज इक्वल टू 0 इस कर्व के लिए एज एन एसिम्पटोट वर्क करेगा। तो अब हमें तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये चैप्टर, ये क्वेश्चन तो सिंपल है ना। हमें क्या करना है? एरिया निकालना है 0 से 2 तक, किसका? x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स का, वही आई लेट है, बाई पार्ट लगाना है, ठीक है। तो तुम सभी लोग कर सकते हो, चलो खैर मैं भी करके दिखा देता हूं यहाँ पे। विच विल बी इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये माइनस बाहर ले लिया, लिमिट लगा दी 0 से 2, माइनस 0 से 2 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होता है, वो माइनस इसको प्लस कर देगा, e टू द पावर माइनस एक्स dx। अगेन ये क्या हो जाएगा? लिमिट डाली हमें -2 इंटू e की पावर -2, माइनस यहां पे 0 डाला तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे एज इट इज लिख दिया। ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस e की पावर माइनस एक्स, लिमिट क्या पड़ी? 0 से 2। फाइनली ये क्या हो जाएगा? -2 अपॉन e स्क्वायर माइनस e टू द पावर -2, माइनस जब 0 डालेंगे तो e की पावर 0 क्या होता है? 1, विच विल बी इक्वल टू -2 अपॉन e स्क्वायर -1 अपॉन e स्क्वायर प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 1 -3 अपॉन e स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये दोनों ऐड होने के बाद 3 अपॉन e स्क्वायर बनेगा ना, तो e की पावर 2 -3
अपॉन ई स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 2। चलो अब हम लोग ढूंढते हैं कि ऑप्शन कौन सा मिलता है। 1 माइनस 3 इंटू ई की पावर माइनस 2 हमको दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ये भी दिया हो सकता था, हो सकता है ये दिया हो, तो हम लोग इस पे टिक लगाते हैं, बट हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन ए में 1 माइनस थ्री इंटू ई की पावर माइनस 2 दिख रहा है। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 25 करा जाए। क्वेश्चन नंबर 25, 4 कर्व्स दे रखे हैं तुमको, ठीक है। वैसे अब इसके ग्राफ बना लेने चाहिए तुम लोगों को। देखो पहला हम लोग को क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ln x। ln x का डोमेन ओपन 0 से ओपन इंफिनिटी होता है, y इज इक्वल टू ln x, ठीक है। इसका जो डोमेन होता है फंक्शन का वो ये होता है, और रेंज जो होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है। एक ही रूट होता है 1 से, क्योंकि ln 1 0 होता है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा ln x का कर्व है वो कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू ln x, ठीक है। y इज इक्वल टू ln x का ये हमारा कर्व हो गया। ओके, ये वाला पॉइंट है हमारा 1,0। उसके बाद दूसरा दे रखा है y इंटू ln मॉड x, ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद दे रखा है y इज इक्वल टू ln मॉड x, यानी कि लेफ्ट में कुछ तो है नहीं डिलीट करने के लिए, बस हमें क्या करना है, इसको फ्लिप कर देना है अबाउट y एक्सिस। तो ये हमारा y इज इक्वल टू कंप्लीट ये दोनों ब्रांचेस जो है y इज इक्वल टू ln मॉड x की है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि मॉड लगा देना है y इज इक्वल टू ln x पे, हमें मॉड लगा देना है। तो यही वाला जो कर्व है ये ln x, ठीक है। जो चौथा बनेगा हमारा कर्व वो क्या बनेगा, किसी और कलर से बना दिया जाए, चलो कोई बात नहीं। जब हमने इस पे मॉड लगाया तो ये फ्लिप होके ये कुछ ऐसे चला जाएगा कर्व, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये क्या है, ये यहां से लेके यहां तक y इज इक्वल टू ln x का पूरे का मॉड, ठीक है। फिर चौथा दे रखा है कि y इज इक्वल टू जो ln मॉड x है, ठीक है, उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि अब ये जो कर्व है उस पे पूरे पे मॉड लगा दो, ठीक है। यानी कि जब पूरे पे मॉड लगा दिया तो ये ऐसे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब हमें एरिया कौन सा चाहिए, ठीक है, एरिया हमको ये वाला चाहिए, ये पूरा एरिया हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये पूरा एरिया हमारा आंसर होगा। अच्छा आप देखो कि अगर हम लोग इसका निकालने बैठते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन ये देखो ये कर्व जो है, ये वाली जो हमारी ब्रांच है, ये वाली, इस पे फोकस करो तुम लोग। ये वाली जो ब्रांच है, जब x इज इक्वल टू 0 प्लस है तो y किधर जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ। जब x इज इक्वल टू 1 है तो y किधर जा रहा है, 0 की तरफ। अगर हम लोग इसको ऐसा लिखें, x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस वाई, ध्यान देना जरा तुम लोग, है। तो देखो व्हेन y गोइंग टूवर्ड्स 1, ठीक है, y गोइंग टूवर्ड्स 0, देखो ये वाला पॉइंट कौन सा है 1,0। जब y 0 की तरफ जा रहा है, व्हेन y गोइंग टूवर्ड्स 0, तो x किधर जा रहा है, टेंडिंग टूवर्ड्स 1। एंड व्हेन y गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ये वाला पॉइंट y गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, देन देखो जब y गोइंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी विल बी 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी विल बी टेंडिंग टूवर्ड्स 0, टेंडिंग towards 0. That means this branch
कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाई x इज इक्वल टू e की पावर माइनस वाई। देन विद दिस कॉन्सेप्ट आवर क्वेश्चन सिंप्लीफाइड टू द, कहां से कहां तक, e टू द पावर माइनस x का, e टू द पावर माइनस y का y स्ट्रिप dy, ठीक है, कहां से कहां तक, y इज इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी तक, y इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक। और ऐसे कितने पार्ट है, 1 2 3 4 सिमेट्रिकल है, इंटू 4 हमने यहां पे कर दिया, इंटू यहां पे हमने कर दिया 4। चलो e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस वाई, 4 बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया -4। कहां से कहां तक लिमिट लगनी है, 0 से लेके इंफिनिटी तक, -4 e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर y की जगह 0 रखेंगे, 0 के साथ कोई माइनस साइन थोड़ी ना लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0 -4 0, e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 -4 इंटू -1 विल बी इक्वल टू +4। तो कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा +4। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब इसके बाद अभी 25 क्वेश्चंस और हैं हमारी इस सीरीज में, तो वो अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आई थिंक फर्स्ट वीडियो में 13 क्वेश्चन थे, आज ये 12th क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तुम लोग अच्छे से समझो, अभी आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहे। ये 50 क्वेश्चन सीरीज बहुत अच्छे से समझ के तुम लोग उसको नोट कर लेना और लास्ट डे एक बार फिर से रिवीजन कर लेना।